کوई भी जंग जीतने के लिए एटम बम का होना जरूरी नहीं है। कौम को गैरतमंद होना पड़ता है, कौम को मुखलिस होना पड़ता है, कौम के अंदर इत्तेहाद होना जरूरी है। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 160 बच्चे और बच्चियां जो भी हैं उनकी लाशें दफन की गईं, और ये जो कत्ल किया गया इसराइल और अमेरिका ने, आपने देखा कि मिसाइल जो भी उन्होंने वहां फेंके, किसी भी इस्लामी मुल्क में या किसी यूरोपीय मुल्क में या किसी जगह से ऐसी आवाज नहीं आई कि इन मासूम बच्चियों का क्या कसूर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बंदा आजकल आपको बता रहा है कि मेरे अंदर सबसे ज्यादा ताकत है और मैं जो चाहूं जिसको चाहूं उठा के ले आऊं, जिसको चाहूं मार दूं, जिसको चाहूं जला दूं, जिसका मर्जी मुल्क तबाह बर्बाद कर दूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता, वो कातिल ट्रंप है। आप सबके इल्म में है कि आजकल मीडिया से भी वो भाग रहा है और लोगों से भी नजरें नहीं मिला पा रहा। अपने मुल्क में उसको मुश्किलात का सामना है। लोग जब उससे सवालात करते हैं तो उस वक्त वहां से भागने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं। जो लोग इस बात पर बड़े परेशान हैं, उनके मौलवी भी हैं जो विस्की प्रोग्राम में कहते हैं कि ईरान पर हमला किया गया तो ठीक नहीं, मगर ईरान के लिए जवाबी कार्रवाई भी दुरुस्त नहीं थी। ये बिकाऊ मौलवी, ये बिकाऊ लीडर जितने भी हैं, शर्म आनी चाहिए। ऐसे लीडर को काश उनके बच्चे, जिस तरह ये 160 लोगों का जनाजा वहां से उठा है, इनके बच्चों के साथ ऐसा हो, फिर इन्हें समझ आए, फिर अकल आए, फिर पता चले कि कितना बड़ा जुल्म है। जो अरब ममालिक हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, वो कहते हैं कि ये नाजायज़ है। मगर आप मुझे बताइए कि जब आप इन अरब ममालिक से ईरान के ऊपर हमले करते हैं तो वो जायज़ हैं? सवालात कई हैं। पाकिस्तान फ़र्ज़ सुबह से शाम तक आपके सियासतदान एटम बम एटम बम एटम बम लेकर कौम की हालत देखें। हालात जो हैं वो ईरान में ख़राब हुए। इसराइल और अमेरिका ने तकरीबन 50 से 60 लोगों को मार दिया। ये गैरतमंद कौम है। ईरान और तमाम ममालिक इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं। इर्द गिर्द चारों तरफ जो अरब ममालिक हैं, उनके बयानात सिर्फ ये हैं, अगर किसी अरब मुल्क ने कहा कि किसी अरब मुल्क ने भी हमारे ऊपर हमला किया, तो वो महल जहां पर सोने के वॉशरूम लगाकर बैठे हैं, वहां रात दिन अय्याशी के नए से नए बंदोबस्त किए जाते हैं, शराब और शबाब की महफिलें लगती हैं। इनके हालात ऐसे हैं कि इंसान शर्म से झुक जाए। अभी तो ईरान ने इनको हल्का सा दिखाया है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये जंग ना रुकी तो ये लोग देखेंगे कि इनका हश्र क्या होगा। अमेरिका ने 14 ममालिक से कहा कि फौरी तौर पर वहां से निकल जाएं, अपने लोगों को निकालें, अरबों को उनके हाल पर छोड़ दिया। अकल के अंधो बेवकूफ़, आपको तो पता था कि ईरान हमारा साया है, हमारे पास से अमेरिका कहीं बैठा हुआ है। अगर एक इत्तेफाक के साथ फौज तैयार की जाए, अभी जो फौज है वो भी हमला नहीं कर सकती। कौन करेगा ईरान पर हमला? ये इसलिए कि उन्हें मालूम है कि ये लड़ने के काबिल नहीं है। ये बदबख्त लोग अय्याशी और परेशानी में लगे हुए हैं। कभी इनकी रिपोर्टें पाकिस्तान से आती हैं, वहां शिकार खेलते हैं, 12 साल की लड़कियों के साथ ज्यादती करते हैं, खून की इत्तला मिलती है। इन पर एक खतरनाक अजाब आने वाला है। अमेरिका को फिक्र लगी हुई है कि किस तरह इस जंग को मुख्तसर किया जाए। लाखों लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, सफ़र नहीं हो रहा, होटलों में रह रहे हैं, कुछ एयरपोर्ट पर सो रहे हैं। तेल की कीमतें बड़ी तेज़ी से महंगी हो रही हैं। ईरान ने कहा कि चंद दिनों में देखें कि तेल की हालत क्या होगी। 2 शिप उड़ा दिए गए। यूरोप और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात पर भी असर पड़ा है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब और दीगर ममालिक अमेरिका के दरबदार हैं, मगर बार बार इसी के पास जाते हैं। अकल से काम नहीं लिया जाता। हालात खराब हुए तो अमेरिका भाग गया। हमें अपना इंतजाम खुद करना होगा। ईरान के बारे में लोग कहते हैं कि कोई एटमी हमला नहीं होगा, लेकिन हालात बढ़ते रहे तो नतीजा खतरनाक होगा। अरब ममालिक बिल्कुल तबाह बर्बाद हो सकते हैं। बादशाहतें खत्म हो सकती हैं। दुबई, कतर, सऊदी अरब, यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा अय्याशी की जाती है। जिना के अड्डे बने हुए हैं, लड़कियाँ स्मगल की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। ये इस्लामी ममालिक के नाम पर हो रहा है, मगर हकीकत में इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। दुनिया का निज़ाम बदलने वाला है, लेकिन आज भी किसी को इस तरफ तवज्जो देने की तौफ़ीक़ नहीं मिल रही। हर नेमत अमीर ममालिक के कब्ज़े में है। सदर उठा लेते हैं, वज़ीर आज़म को रास्ते से हटा देते हैं। पाकिस्तान के सियासतदान फ़िक्रमंद हैं कि अमरीका को खुश रखें, बाकी सब छोड़ दें। एटम बॉम्ब ज़रूरी नहीं, गैरत ज़रूरी है। जब कौम बेगैरत हो जाए, हुक्मरान बेगैरत हों, तो अपने लोगों पर जुल्म के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। अगर किसी दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई हो, हालात और ख़राब हों, अमरीका की सरजमीन इस्तेमाल हुई तो ईरान पर हमला शुरू हो सकता है, इसराइल शामिल हो सकता है और हमसाया ममालिक मुतासिर होंगे।
ضروری ہے کہ قوم غیرت مند ہو، سیاستدان غیرت مند ہوں، فوج غیرت مند ہو، اس کے بعد سر اونچا کر کے زندگی جی سکتے ہیں۔ جیسا کہ پیپو سردار نے کہا، 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لیکن بدقسمتی سے لان تان کی عادت نے لوگوں کو گرفتار کر رکھا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب تک دنیا میں عدل و انصاف کا نظام نہیں چلے گا، کمزور ملکوں کی اہمیت نہیں دی جائے گی، حالات خراب ہوتے رہیں گے۔ امریکہ کے اقدامات، اسرائیل کے حملے اور عالمی سیاست میں دھوکہ دہی کے بعد ہمیں قوم، ملک اور غیرت کی حفاظت کرنا ہوگی۔ امریکہ کے لوگ، دبئی اور کویت میں لوگ مارے گئے اور وائٹ ہاؤس سے بیانات جاری ہیں کہ بدلہ لیا جائے گا، لیکن حالات یہ ہیں کہ ان کو اپنی حفاظت کی فکر ہے، فوج کی نہیں۔ معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، لیکن سیاست اور اقتدار کے کھیل میں حقائق نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی حمایت اور غیرت کی کمی نے دنیا کے حالات مزید خراب کیے ہیں۔ آج کا سب سے اہم سبق یہ ہے، قوم کو غیرت مند بننا ہوگا، سیاستدانوں کو غیرت مند ہونا ہوگا، فوج غیرت مند ہونی چاہیے، تب جا کے زندگی کو عزت اور سر اونچا کر کے گزارا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ایران کے متعلق پہلے بھی میں بارہا یہ کھلم کھلا اقرار کر چکا ہوں کہ مذہبی عقائد سے اختلاف کے باوجود ایرانی قوم اسلام کے معاملے میں منافقت نہیں کرتی، سچی عاشق ہے اسلام کی۔ ان کا اسلام کا تصور غلط ہو سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ شیعہ میں بعض ایسے عقائد کے قائل ہوں جن سے ہم اتفاق نہیں کرتے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے تصور میں جہاں تک اسلام کے دنیاوی یعنی سیاست کا تصور ہے، ان کے تصور میں، ان کے خیال میں بہت سی غلطیاں ہوں، یعنی اسلام کے سیاسی تصور میں ان کے خیال میں غلطیاں ہوں، اور ہیں میرے نزدیک، لیکن جان بوجھ کر اسلام سے غداری کریں یہ ایرانی قوم سے ممکن نہیں ہے، اور ان کی تاریخ بھی خدمت اسلام کے عظیم کارناموں سے روشن ہے۔ Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔